दोस्तों, एक औरत घर को स्वर्ग बना सकती है और उस घर को बर्बाद भी कर सकती है। घर परिवार के बनने और बिगड़ने में औरत की बहुत बड़ी भूमिका होती है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी बहू की है जिसने घर की अशांति और कलह को सदा के लिए समाप्त करके उसी घर को स्वर्ग से भी सुंदर बना दिया। दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक परिवार था। उस परिवार में 2 स्त्री पुरुष और उनके 5 लड़के और 2 लड़कियां थीं। लड़कों का विवाह हो चुका था, उनमें से 4 के बाल बच्चे भी थे। लड़कियां दोनों कुंवारी थीं। सबसे छोटे लड़के का ब्याह कुछ ही दिन पहले हुआ था। उसकी स्त्री अभी मायके में ही थी। इस प्रकार दोनों लड़कियों को मिलाकर घर में कुल 7 स्त्रियां थीं। वे चाहती तो सब मिलकर घर का कामकाज अच्छी तरह से कर सकती थीं, परंतु उनकी आपस में जरा भी नहीं बनती थी। वह एक दूसरी से जला करती थीं और घर के कामकाज से जी चुराया करती थी। उनमें से प्रत्येक यही चाहती थी कि उसे कम से कम काम और अधिक से अधिक आराम मिल जाए। आए दिन उनमें तू में हो जाया करती थी। घर में अशांति और कलह का साम्राज्य छाया हुआ था। इसी परिस्थिति में सबसे छोटी लड़की की स्त्री भी अपने मायके से आ गई। वह उत्तम घराने की लड़की थी। उसे बचपन से ही अच्छी शिक्षा मिली थी। वह अपने को उस क्षुब्ध वातावरण में पा करके घबरा उठी। अपनी सास और जिठानियों को आपस में लड़ते झगड़ते देख करके वह एक दिन रो पड़ी और अत्यंत दुखी होकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, क्या यही सब देखने सुनने के लिए मुझे आपने इस घर में भेजा है? यहाँ तो मैं एक दिन भी नहीं रह सकूंगी। मुझे रात दिन का झगड़ा अच्छा नहीं लगता। न जाने मैंने पिछले जन्मों में ऐसे कौन से दुष्कर्म किए थे जिनके कारण मेरा इस घर में ब्याह हुआ। रोते रोते उसकी आंखें लग गई। उसे स्पष्ट सुनाई दिया, मानो उसे कोई सांत्वनापूर्ण शब्दों में कह रहा है, बेटी घबराओ मत, इस घर को सुधार करने के लिए ही तुझे यहाँ भेजा गया है। तुझ जैसी लड़की की यहाँ आवश्यकता थी। इन शब्दों को सुन करके छोटी बहू को बड़ी सांत्वना मिली। उसकी सारी घबराहट समाप्त हो गई। उसने मन ही मन अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। उसने कलह का मूल कारण का पता लगाना चाहा। उसे मालूम हुआ कि उसकी सास और जिठानियों तथा नंदों में आपस में घर का काम बांट लिया है। सास और ननदें ऊपर का काम करती थी और बहुएं बारी बारी से भोजन बनाती थी। अन्य सभी कामों के लिए भी बारी बारी बांध ली गई थी। परंतु यदि उनमें से दैवात्त या संयोगवश कोई बीमार हो जाता तो दूसरी बहुएं उसके बदले का काम करने में आनाकानी करती थीं। वह उस पर बहानेबाजी का आरोप करती थी और अनेक प्रकार का आक्षेप भी लगाती थी। लड़ाई का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह होता था कि जब कभी घर से बाहर से कोई खाने पीने की वस्तुएं घर के अंदर आती थीं, तो सबकी सब यह चाहती थी कि अच्छी से अच्छी चीज अधिक से अधिक मात्रा में मुझे मिले। बस इसी पर झगड़ा शुरू हो जाता और आपस में गाली गलौज तक की नौबत आ जाती। कभी कभी मामूली बातों को लेकर बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया जाता था। यदि एक भाई का लड़का दूसरे भाई के लड़के से लड़ पड़ा तो इसी पर दोनों की माताएं एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाती थीं। इन सब बातों को देखकर छोटी बहू को बड़ा दुख हुआ। जिस दिन उसने भगवान का आदेश सुना, उसी दिन से वह झगड़ा मिटाने का उपाय सोचने लगी। उसने सोचा कि भगवान ने इसी बहाने उसे सेवा का बड़ा ही सुंदर अवसर प्रदान किया है। वह एक दिन चुपके से अपनी सबसे बड़ी जिठानी के पास गई। उस दिन उसकी सवेरे रसोई बनाने की बारी थी। उसने जिठानी से कहा, जिठानी जी, मैं आप सबसे छोटी हूँ। मेरे रहते आप रसोई बनाएं, यह उचित नहीं मालूम होता। फिर आपको तो बाल बच्चों की भी संभाल करनी पड़ती है। मेरे जिम्मे और कोई काम है नहीं, इसलिए बड़ा अच्छा हो यदि आप अपनी रसोई बनाने की बारी मुझे दे दें। मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगी। जिठानी पहले तो बड़ी देर तक आनाकानी करती रही। वह बोली, बहू, अभी तो तुम्हारे खाने पहनने के दिन है। जब कुछ और दिन बीत जाए तब चूल्हा चौका फूंकने में काम में पड़ना। अभी कुछ दिन आराम कर लो, गृहस्थी का सुख भोग लो। आखिर तो यह सब करना ही है। छोटी बहू ने कहा, जिठानी जी, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, मुझे इस तरह से निराश न करें। यही दिन तो मेरे काम करने के हैं। अभी से यदि मुझे आप लोग आराम तलब बना देंगे तो आगे जाकर मैं किसी काम की न रह जाऊंगी। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण मुझे आप अपने अधिकार से वंचित कर रही हैं। यह कहकर वह रोने लगी। अब तो जिठानी और अधिक उसकी बात को टाल न सकी। उसने अपनी बारी उसे दे दी।
इस प्रकार क्रमशः उसने सभी जिठानियों से अनुनय विनय करके उन सबकी बारी अपने पास ले ली। यह सब काम अपने जिम्मे लेकर वह इतनी प्रसन्न हुई मानो उसे कोई निधि मिल गई हो। वह प्रतिदिन सवेरे बड़े चाव के सबके लिए रसोई बनाती और सबको खिलाकर पिलाकर अंत में स्वयं भोजन करती। उसे ऐसा करने में तनिक भी थकान नहीं मालूम होती, बल्कि उसमें इससे बड़ा सुख मिलता। वह दिनों दिन दूने उत्साह से इस काम को करने लगी। वह रसोई भी बहुत अच्छी बनाती और फुर्ती से बनाती। बात की बात में बहुत सी सामग्री तैयार कर लेती। यदि कोई कभी मेहमान भी आ जाए तो वह उससे परेशान नहीं होती थी। उन्हें वही बड़े प्रेम से भोजन कराती, क्योंकि वह इसमें अपना लाभ समझती थी। उसकी इस अद्भुत लगन एवं सेवा का भाव देखकर सभी कोई उसकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन उसकी सास उसके पास आई और बोली, बेटी तूने यह क्यों किया? सबकी बारी अपने जिम्मे क्यों ले ली? उसने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, माता जी, मेरे माता पिता मुझे यही शिक्षा दी है कि यह शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला है। इसे अधिक से अधिक दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। यही इसका सबसे अच्छा उपाय है और सबसे अच्छा उपयोग है। सेवा ही सबसे बड़ा धन है। अतः आपसे भी मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझे इस काम के लिए बराबर उत्साह दिलाती रहें। उसका यह उत्तर सुनकर सास चकित हो गई। उसने सोचा कि यह तो कोई देवी है, किसी मनुष्य का ऐसा सुंदर स्वभाव हो नहीं सकता। दूसरे दिन ससुर जी बहुओं को देने के लिए बहुत सी साड़ियां लाए। उन्होंने प्रत्येक बहू को वर्ष भर के लिए 12-12 साड़ियां दी। छोटी बहू अपने हिस्से की साड़ियों में से 2 साड़ियां लेकर अपनी सबसे बड़ी जिठानी के पास गई और विनय पूर्वक कहने लगी, जिठानी जी, मुझे यहाँ आते समय पिताजी ने बहुत सी साड़ियां दी थी। मेरा उनसे अच्छी तरह से काम चल सकता है। आप मुझ पर दया करके ये 2 साड़ियां अपने पास रख लीजिए। मुझे इससे बड़ा सुख मिलेगा और मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगी। जिठानी ने बहुत आनाकानी की, परंतु उसका अत्यधिक आग्रह देखकर वह उसे अस्वीकार न कर सकी। इसी प्रकार आग्रह करके उसने 2-2 साड़ियां अपनी अन्य जिठानियों को तथा 2 अपनी सास को दी। 1 साड़ी ननद को दी और उसके इस आदरपूर्ण व्यवहार की भी सबके ऊपर गहरी छाप पड़ गई। सास के पूछने पर उसने कहा, माता जी, मैं इस कार्य में भी आपकी मदद एवं प्रोत्साहन चाहती हूँ। शरीर की भांति ये वस्त्र आदि भी क्षण भंगुर हैं। इनका संग्रह आत्म कल्याण में बाधक है। जीते जी मोह एवं आसक्ति आदि के कारण इनमें फसावट हो जाती है और मरते समय भी यदि इनमें मन अटका रहा तो प्रेत आदि योनियों में भटकना पड़ता है। सेवा का काम में लगाना ही इन सब का सर्वोत्तम उपयोग है, नहीं तो एक दिन यूं ही नष्ट हो जाएंगी। सास उसका यह उत्तर पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसकी बहुत प्रशंसा करने लगी। इधर घर में पैसा भी बढ़ गया। ससुर जी ने प्रत्येक बहू को 6-6 गहने तैयार करा के दिए। छोटी बहू ने अपने हिस्से के गहनों को भी अपनी चारों जिठानियों और नंदों में बांट दिया और अपने लिए उनमें से एक भी न रखा। पूछने पर उसने यही कहा कि मेरे पास अपने पिताजी के दिए हुए बहुत से गहने पड़े हैं, मेरे लिए उतने ही पर्याप्त हैं। इस प्रकार उसने अपने साधु व्यवहार एवं उदारता से सभी के हृदय में स्थान कर लिया। सभी उससे अत्यधिक संतुष्ट थे। फिर एक दिन मौका देखकर उसने अपनी बड़ी जिठानी से सायंकाल की रसोई बनाने की भी आज्ञा मांगी। उसने कहा, मेरे रहते आप रसोई बनाने का कष्ट करें, यह मेरे लिए बड़ी ही लज्जा की बात है। वह इस प्रकार कह रही थी कि उसकी सास वहां आ पहुंची। वह बड़ी उत्सुकता से अपनी बड़ी बहू से पूछने लगी, यह किस बात के लिए आग्रह कर रही है। जब उसे मालूम हुआ कि छोटी बहू सायंकाल की रसोई भी अपने ही हिस्से में कर लेना चाहती है, तब वह हंसकर कहने लगी, तुम लोग अपनी इस छोटी देवरानी से सावधान रहना, या तुम लोगों से वास्तविक लाभ की वस्तु को ठग लेना चाहती है। बड़ी बहू सास के अभिप्राय को न समझकर बोल उठी, सास जी, यह आप क्या कह रही हो? आपकी यह छोटी बहू तो बड़ी साध्वी है, इस प्रकार प्रशंसा के योग्य है। इसके संबंध में आप ऐसी बातें कैसे कर रही हो? सास ने कहा, तुम समझी नहीं, या हम लोगों की सेवा करके हमें गहने कपड़े तथा शारीरिक आराम आदि तुच्छ वस्तुएं देकर बदले में तप आदि हमारी आध्यात्मिक कमाई जो आत्मों के उद्धार में सहायक है हमसे छीन रही है। इससे बढ़कर ठगाई और क्या हो सकती है? इसने मुझे एक दिन बताया था कि दूसरों की सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म कल्याण में समर्थ हो जाता है। इसने यह भी कहा था कि शुद्ध भाव से रसोई के रूप में घर वालों की सेवा करने से 1 ही साल में कल्याण हो जाएगा। इसलिए बहू, सायंकाल की रसोई का काम तो मैं अपने जुम्मे लूंगी। मुझे भी तो आत्मा का कल्याण करना है, मैं ही उससे वंचित क्यों रहूं? सास की यह बात सुनकर सबकी आंखें खुल गईं। फिर तो सबको अपने अपने कल्याण की फिक्र पड़ गई। कहाँ तो सबकी सब काम से जी चुराती थी
और छोटी बहू के एक समय की रसोई का भार अपने सिर पर ले लेने से एक प्रकार के सुख एवं सुविधा का अनुभव करती थी। इसके विपरीत अब सबने अपनी अपनी सवेरे की रसोई बनाने की बारी छोटी बहू से वापस ले ली। जहां काम को लेकर कुछ ही दिन पहले सब में झगड़ा होता था, अब सबकी सब बड़े उत्साह एवं दिलचस्पी के साथ अपने अपने हिस्से का काम करने लगी। छोटी बहू का उपाय काम कर गया। जब छोटी बहू ने देखा कि ये लोग कोई भी अब रसोई का काम मुझे नहीं सौंपेंगे, तब उसने सेवा का दूसरा ढंग सोचा। उसने विचार किया कि घर में रोज 8-10 सेर आटे की खपत होती है, वह सारा का सारा बाजार से खरीद कर आता है। इससे तो अच्छा है कि मैं बड़े सवेरे उठकर स्वयं गेहूं पीस लिया करूं। इसमें कई लाभ हैं। जो आटा बाजार से आता है वह प्रायः पुराने घुने एवं गेहूं का होता है, उसमें मिट्टी मिली हुई रहती है। फिर मशीन चक्कियों में जो आटा पिसता है उसका सार मारा जाता है, वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मेरी जिठानियों ने रसोई का काम तो मुझसे वापस ले लिया, अब आत्म कल्याण के लिए मुझे यही काम करना चाहिए। उसने तुरंत यह प्रस्ताव अपने पति के सामने पेश कर दिया। तुरंत गेहूं की व्यवस्था हो गई, बाजार से आटा खरीदना बंद कर दिया गया। छोटी बहू ने दिन में गेहूं साफ करके रख दिए और दूसरे दिन सवेरे ही मुंह हाथ धोकर गेहूं पीसने के काम में जुट गई। शरीर स्वस्थ एवं सबल था और मन उत्साह से भरा हुआ था। काम करने का अभ्यास था। बात की बात में उसने 8-10 सेर गेहूं पीस कर रख दिए। सास को जब इस बात का पता लगा तो वह दौड़ी हुई छोटी बहू के पास आई और बोली, बहू, यह आत्म कल्याण का कोई नया तरीका ढूंढ निकाला है क्या? बहू ने गदगद स्वर में कहा, माताजी, जिठानियों ने रसोई बनाने का काम तो मुझसे वापस ले लिया, इसलिए मुझे आत्म कल्याण का यह दूसरा मार्ग ढूंढना पड़ा। इसमें शारीरिक श्रम अधिक है, इसलिए जहां आध्यात्मिक लाभ के लिए रसोई का काम करने में साल भर में आत्मा का कल्याण होता है, वहां आटा पीसने से 6 महीने में ही काम बन जाएगा। फिर इसमें दोहरा लाभ है। आत्मा का कल्याण तो होता ही है, साथ ही साथ शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है, जिससे शरीर में फुर्ती और बल आता है तथा शरीर निरोग रहता है। इससे गर्भवती स्त्रियों को प्रसव भी जल्दी और सुखपूर्वक होता है। घर वालों को शुद्ध आटा मिलता है, जिससे उनके स्वास्थ्य और मन दोनों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इन सब कारणों से यह काम मेरे लिए अत्यंत श्रेयस्कर है। आशा है आप मेरे इस काम में मेरी सहायता करेंगी। अब तो सास अपनी छोटी बहू को गुरु मानने लगी। उसकी एक एक बात को उसको सारगर्भित प्रतीत होने लगी। वह उसके प्रत्येक कार्य को गौरव की दृष्टि से देखने लगी और स्वयं भी उसी का अनुकरण करने की चेष्टा करने लगी। जहां छोटी बहू ने पहले दिन सवेरे 6 बजे आटा पीसने का कार्य आरंभ किया था, वहां सास दूसरे दिन 5 ही बजे उस काम में जुट गई। उसकी देखा देखी तीसरे दिन उसकी दूसरी बहुओं ने 4 बजे ही उस काम को शुरू कर दिया। इस प्रकार जहां वह सबकी सब काम से जी चुराती थीं, अब उन सब में काम करने की होड़ सी लगने लगी। सभी चाहती थी कि मुझे अधिक से अधिक काम करने के लिए मिले, क्योंकि सबको उसमें आत्म कल्याण के दर्शन होते थे। छोटी बहू की यह दूसरी विजय थी। अब छोटी बहू ने कमरे साफ करने तथा कुएं से पानी खींचकर लाने का काम अपने जिम्मे ले लिया। सवेरे नौकर झाड़ू लगाने तथा पानी भरने आता था, उससे पहले ही यह सारा काम स्वयं कर लेती। सास ने उससे फिर पूछा, बेटी, इस काम के करने में तुम्हारा क्या अभिप्राय है? छोटी बहू ने बड़े ही मधुर स्वर में कहा, माताजी, आपको इन सब बातों का भेद बतला देने से सेवा वंचित होना पड़ता है, इसलिए अब मैं इसका रहस्य आपको नहीं बतलाना चाहती। इस अभिनय के लिए आप मुझे क्षमा करना। सास ने कहा, बेटी, अब मैं तेरे कार्य में बाधा नहीं डालूंगी, तू मुझे इसका आध्यात्मिक रहस्य समझा दे। बहू ने कहा, सास जी, जहाँ रसोई का काम करने से साल भर में और आटा पीसने का काम करने से 6 महीने में आत्मा का कल्याण होता है, वहाँ पानी भरने की सेवा से 3 ही महीने में काम बन जाएगा, क्योंकि यह काम उन सब की अपेक्षा अधिक कठिन है। इसमें श्रम एवं कष्ट अधिक है तथा जान की भी जोखिम है। फिर क्या था, सास भी उसके इस काम में हाथ बटाने लगी। दोनों का उसमें साझा हो गया। दूसरी बहुओं ने यह देखकर सास से कहा, आपकी अवस्था पानी भरने लायक नहीं है, इसलिए यह काम आपको नहीं करना चाहिए। इस पर सास ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मुझे आत्मा का कल्याण नहीं चाहिए? मैं वृद्धा हूँ, इसलिए मुझे तो जल्दी से जल्दी आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। फिर क्या था, दूसरी बहुएं भी इस काम में शामिल हो गई। अब छोटी बहू ने बर्तन मांजने के लिए
काम अपने जुम्मे ले लिया। सास ने इस पर आपत्ति की। वह बोली, इससे तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे और आभूषण घिस जाएंगे। इस प्रकार महीने में जहां तुम नौकर की मजदूरी के 5 रुपए बचाओगी, वहां उसके बदले में तुम्हारा 10 रुपए का नुकसान हो जाएगा। इस पर बहू ने कहा, माना कि ऐसा करने से आर्थिक लाभ की अपेक्षा हानि ही संभव अधिक होगी, किंतु मेरे कपड़े चाहे मैले हो जाएं, मेरा अंतःकरण तो इससे बहुत जल्दी शुद्ध होगा। बात यह है कि जो काम जितना कठिन और लौकिक दृष्टि से जितना नीचा होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से वह उतना ही ऊंचा और आत्म कल्याण कारक होता है। बर्तन मांजने से मुझे विश्वास है कि 2 ही महीने में मेरा कल्याण हो जाएगा, और यदि कभी भगवान ऐसा संयोग भेज दे कि किसी रोगी का टट्टी पेशाब उठाना पड़े, तो वह तो 1 महीने में ही कल्याण निश्चित है। अवश्य ही भाव हमारा ऊंचे से ऊंचा पूर्ण निष्कामता का होना चाहिए। सास की तो छोटी बहू के वाक्यों में अब वेद वाक्यों के समान श्रद्धा हो गई थी। वह भी बर्तन मांजने के काम में उसे सहयोग देने लगी। अन्य बहुओं ने उसे मना किया। उसने कहा, अपने लड़कों के बर्तन तो मैं अवश्य मांज सकती हूँ, फिर वृद्धावस्था के कारण मेरा आत्म कल्याण के साधन में सबसे अधिक अधिकार है, इसलिए इस विषय में तुम्हारा आग्रह नहीं माना जा सकता। फिर तो सब की सब बहुएं उस काम में जुट गईं। सब काम बड़े उत्साह से होने लगे। काम काज की जो बारी बंधी गई थी वह टूट गई। जो मौका पाती वही आगे से आगे काम करने को तैयार रहती। सब में परस्पर प्रेम और सद्भावना की स्थापना हो गई। जिस घर में कलह और अशांति का एक छत्र साम्राज्य था, वही अब सुख शांति का निकेतन हो गया। जो लोग यहाँ की स्त्रियों को लड़ते झगड़ते देखकर हंसते थे, वे उनका आदर्श व्यवहार देखकर आश्चर्य करने लगे। शहर के लोग दर्शक रूप से उन लोगों का व्यवहार देखने के लिए आने लगे। स्त्रियों के इस आदर्श व्यवहार को पुरुषों पर भी बहुत कम प्रभाव नहीं पड़ा। इसकी देखा देखी वे सबके आलसी हो चले थे। इन सब का आदर्श व्यवहार देखकर वे सब भी कर्तव्य परायण हो गए। जहां पहले दुकान का काम प्रायः चढ़ा रहता था, वहां अब काम की अपेक्षा काम करने वाले अधिक हो गए। जहां उनमें पहले काम से जी चुराने के कारण झगड़ा होता था, वहां अब वे सब के सब दूसरे का काम छीन छीन कर करने लगे। जहां पहले लड़ाई नरकों में ले जाने वाली थी, वहां यह दूसरी लड़ाई कल्याण करने वाली थी। कहना न होगा कि यह सब परिवर्तन छोटी बहू के सद्भाव, सद्विचार और सच्चेष्टाओं का सत्फल था। जिस प्रकार एक मछली सारे तालाब को निर्मल कर देती है, उसी प्रकार एक ही महान एवं पवित्र आत्मा घर भर का नहीं, मोहल्ले, गांव और नगर भर का सुधार कर देती है। संघ की ऐसी ही महिमा है। सभी माता बहनों को इससे शिक्षा लेकर आत्मा के कल्याण के लिए निष्काम भाव से दूसरों की सेवा का व्रत लेना चाहिए। ऐसी सेवा बहुत शीघ्र ही मुक्ति का कारण बन जाती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है? यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।